जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। इससे पहले हम लोग इंग्लिश ग्रामर फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन। उस क्लास में हम लोग व्यू किए थे सिलेबस क्या रहेगा ग्रामर को लेकर और कौन कौन से टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। सभी बिंदुओं पर हमने चर्चा किया था और बेसिकली हम लोग इंट्रो पार्ट में देखे थे ग्रामर क्या होता है, आखिर हमें ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग दूसरा क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग जानेंगे ग्रामर के टाइप्स को, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। साथ ही साथ सभी टाइप्स को पूरी डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे क्योंकि ये फाउंडेशन कोर्स है जिसके अंतर्गत हम लोग सभी चीज़ों को एकदम जीरो टू टॉप लेवल तक देखने वाले हैं। इसलिए मैंने बताया था कि आप किसी भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपको ग्रामर में प्रॉब्लम है तो आप इस कोर्स के माध्यम से अपना ग्रामर को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग की स्थिति में ला सकते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम आई स्टार्ट दिस सेशन। जैसा कि आपको अगर पूछा जाए हाउ मैनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, हाउ मैनी kinds of grammar, तो इसका आंसर बात करें तो क्या हो जाएगा, देयर आर 5 kinds ऑफ ग्रामर। आप लोग कॉपी डाउन करते जाइएगा चीज़ों को क्योंकि आपको ऑब्वियसली क्लियर यहाँ से दिख पा रहा होगा हर एक चीज़ को, और आप लोग कहिएगा तो कर्सिव वे में हम उतना प्रेजेंट नहीं करेंगे, एकदम बोल्ड लेटर में प्रयास करेंगे कि आप लोग को यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। तो जैसा कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिला कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के कितने भेद होते हैं, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये ग्रामर के 5 भेद होते हैं। ये आप सभी जानते होंगे, फिर भी मैं बेसिक से चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ ताकि इसके बाद आप लोग को ग्रामर की कोई भी बच्चा हो जो ग्रामर नहीं पढ़ा है तो उसको भी यहीं से क्लियर हो जाए, आगे उसे ढूंढना ना पड़े। इसी को ध्यान रखते हुए मैं इस सीरीज में एकदम बेसिक से चल रहा हूँ। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ ग्रामर, यानी कि ग्रामर के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, यानी कि 5 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन है, तो वो है आपको पहला ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी इसको हिंदी में कहते हैं वर्ण विचार। क्या, वर्ण विचार। दूसरा होता है एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी मतलब शब्द विचार, शब्द विचार। और थर्ड इज सिंटैक्स, सिंटैक्स मीन्स वाक विचार। एंड फोर्थ इज पंक्चुएशन, पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मीन्स होता है चिन्ह विचार। क्या होता है, चिन्ह विचार। और लास्ट जो है वो है प्रोसोडी। क्या है, प्रोसोडी, यानी कि 5वां टाइप जो है वो है प्रोसोडी। प्रोसोडी अर्थात छंद विचार, छंद विचार। तो ये रहा ग्रामर के 5 टाइप्स। पहला है ऑर्थोग्राफी। क्या है, ऑर्थोग्राफी। पहला है ऑर्थोग्राफी, वर्ण विचार। दूसरा है एटिमोलॉजी, शब्द विचार। सिंटैक्स, वाक विचार। और पंक्चुएशन, चिन्ह विचार। प्रोसोडी, छंद विचार। पंक्चुएशन, चिन्ह विचार और प्रोसोडी, छंद विचार। यानी कि आपको हिंदी मीनिंग से ही पता यहाँ चल रहा होगा कि
वन विचार, यानी कि इस पार्ट में जो है हम लोग विचार करेंगे किस पे, वन पे। किस पे, वन। वन मतलब लेटर पे विचार करेंगे, अर्थात स्टडी करेंगे। अर्थात ग्रामर के जिस पार्ट में हम लोग लेटर के बारे में अध्ययन करेंगे वही ऑर्थोग्राफी होगा। इसी प्रकार से सारा हिंदी शब्द जो है इससे पता चल रहा है कि इस ग्रामर के टाइप्स में क्या अध्ययन करना है। तो आइए हम लोग बारीकी से देखते हैं। चलिए पहला हम लोग डिस्कशन करते हैं ऑर्थोग्राफी क्या होता है। ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी मीन्स वन विचार। तो इसके डिफिनेशन की बात किया जाए तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द पार्ट ऑफ इंग्लिश grammar in which we study about the origin of letters, its pronunciation and its kinds is called ऑर्थोग्राफी। इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। अर्थात इंग्लिश ग्रामर के जिस भाग में लेटर्स के उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे, लेटर्स की उत्पत्ति, ओरिजिन के बारे में, उसके प्रोनाउंसिएशन उच्चारण के बारे में, साथ ही साथ उसके भेद के बारे में अध्ययन करेंगे, तो उसी को कहेंगे ऑर्थोग्राफी। That means the part of English grammar in which we study about the origin of letters, its pronunciation and its kinds is called orthography. चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट बात करें इसमें, अब एक शब्द आया है लेटर। लेटर जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अक्षर या वर्ण। क्या कहते हैं, अक्षर या वर्ण। तो सबसे पहले इस डिफिनेशन में लेटर्स का चर्चा किया, इसी के ओरिजिन के बारे में पढ़ना है, इसी के प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ना है, इसी के काइंड्स के बारे में पढ़ना है। तो आखिर लेटर होता क्या है, अक्षर होता क्या, वर्ण क्या होता है। हिंदी में अक्षर और वर्ण अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में लेटर से ही जाना जाता है और इस दोनों का मीनिंग एक सेम ही होता है, लेटर। तो लेटर बात किया जाए तो हम लोग जो साउंड निकालते हैं कोई भी, जैसे अभी बोल रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं, स्पीक मतलब बोलना। बोलना एक साउंड है और इसकी सबसे छोटी इकाई जो होगी, जैसे बोलना, इसको अगर तोड़ा जाए सिंपली तो बो का प्लस ल प्लस ना का। इसमें भी अगर इसको और तोड़ा जाए तो ये किस में टूटेगा, ब प्लस ओ। और ब को और तोड़ा जाए तो ब हलंत जोड़ ओ। तो यही जो साउंड की सबसे छोटी इकाई, इसके बाद इसका कोई भी टुकड़ा और नहीं हो सकता है, यही जो छोटी इकाई होती है इसी को कहते हैं हम लोग लेटर। क्या कहते हैं, लेटर। इसलिए इसको इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो इसका हो जाएगा द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर। चलिए हम लोग देखते हैं लेटर के बारे में। डिस्कशन करते हैं लेटर को। लेटर क्या है, तो लेटर के बारे में सिंपली हम कह सकते हैं द स्मॉलेस्ट
यूनिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर। जिसे हम लोग जानते हैं अल्फ़ाबेट में लेटर की संख्या कितनी है, 26 होती है। ए बी सी डॉट 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 जेड, यानी कि टोटल 26 होती है। अल्फ़ाबेट में लेटर्स की संख्या कितनी होती है, अर्थात इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। तो अब ये जो है लेटर है, अगर इसको बेसिकली हम लोग डिटेल वे में देखते हैं, मान के चलिए इसी में से हम लेते हैं कोई वर्ड। इसमें से वर्ड है क्या, स्मॉलेस्ट। क्या है, स्मॉलेस्ट। या यूनिट कोई भी वर्ड लेते हैं तो इसका सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा, ये लिए स्मॉलेस्ट। इसको अगर तोड़ा जाए, अलग अलग किया जाए, तो ये क्या सब हो जाएगा, एस प्लस एम प्लस ए प्लस एल प्लस एल एल प्लस ई प्लस एस प्लस टी। ये जो सबसे छोटी इकाई है, ये साउंड की क्या है, सबसे छोटी इकाई है। स्मॉलेस्ट जो अगर बोलते हैं तो इसमें सबसे छोटी इकाई क्या होगा, एस होगा, एम होगा। इससे अब ज़्यादा हम लोग इसको डिवीजन नहीं कर सकते, नहीं बांट सकते हैं, नहीं खंडन कर सकते हैं। तो यही जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो इसी यूनिट को क्या कहेंगे, इसी यूनिट को क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे। इसी यूनिट को क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे। क्या कहेंगे, लेटर कहेंगे। अब जो है ये लेटर के बारे में अगर जानेंगे, इसके टाइप्स के बारे में, तो ये दो प्रकार से इसको बांटा गया है। एक होता है राइटिंग या प्रिंटिंग के आधार पे, दूसरा जो होता है प्रोनाउंसिएशन के आधार पे होता है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी छोटा सा ही वीडियो रहेगा, धीरे धीरे हम लोग इसके ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे। जैसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे वीडियो को, उस तरह से क्लास लंबी कर दी जाएगी। तो आज हम लोग देखें ऑर्थोग्राफी क्या होता है, लेटर क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो देखने वाले हैं उसमें देखेंगे लेटर्स के टाइप्स को ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंटिंग, राइटिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। आई होप आप सब वीडियो को पूरा देखे होंगे। अगर यहाँ तक देखेंगे तो ज़रूर आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अगर चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों, बंधु, साथियों के पास शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को समय बता दिया गया था कि ये वीडियो, ये फाउंडेशन कोर्स का जो सीरीज है, ये इसका लगातार वीडियो आप लोग को 6 PM में अपलोड कर दी जाएगी। अभी जो है अपलोड व्यू में ही जाएगी। जिस दिन मैं लाइव आऊँगा उसके लिए आपको ऑलरेडी सूचना दिया जाएगा कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।